नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। एक पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी को यह बात बखूबी मालूम थी, लेकिन उसने इस बात को हल्के में ले लिया और यूपी की जनता ने जोर का झटका दे दिया। बहरहाल इस बार ये रास्ता बिहार और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा है। नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के साथ की बदौलत एनडीए सरकार बनी है। फिलहाल ये नुकसान क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कमी रह गई, क्या वाकई कार्यकर्ता फील्ड में नहीं उतरा, कार्यकर्ता क्यों उपेक्षित महसूस कर रहा था, नेता क्या ज्यादा अहंकारी हो गए थे या फिर आरएसएस के न्यूट्रल रहने से भी नुकसान उठाना पड़ा। तो कई ऐसे सवाल हैं जिस पर समीक्षा और मंथन जारी है, लेकिन अब खराब परफॉर्मेंस पर केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के आला कमान से रिपोर्ट तलब कर ली है। माना जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं संगठन की। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश संगठन पर तगड़ा एक्शन लेगा, यह तो तय है। और इसकी वजह यह है कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा की न सिर्फ सीटें घटी हैं, बल्कि वोट शेयर का ग्राफ भी नीचे गिर गया है। सूत्रों की माने तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को पूर्वांचल में मिली हार की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। इन दोनों नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, लेकिन किन वजहों से इन्हें हटाया जा सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में हुआ है। माना यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री पूर्वांचल में भाजपा कार्यकर्ताओं से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। बॉस देख लीजिए, इनके ऊपर पूरा इलेक्शन का दारोमदार था, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं कर पाए। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि पूर्वांचल के सभी जिलों के अध्यक्ष के साथ दोहरा रवैया ही हार का सबसे बड़ा कारण बना है। संगठन ने कोई एक गलती नहीं की है, कई गलतियां की हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर था, लेकिन ठीक चुनाव से पहले प्रदेश नेतृत्व ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर दिया। पिछले साल सितंबर में जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष की जो सूची जारी की गई थी, उस सूची में 98 से 69 नए अध्यक्ष बना दिए गए थे। यानी कि जो पुराने 98 अध्यक्ष थे, उनमें से 69 नए अध्यक्ष बना दिए गए, वो भी ठीक चुनाव से पहले। मतलब जिन अनुभवी जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार नतीजे दिए थे, उनको हटाकर नए नए ज्यादातर अनुभवहीन लोगों को सिर्फ क्षेत्रीय और जाति का समीकरण को देखते हुए पद दे दिया गया। तो अब सवाल यह पूछा जा रहा है, ठीक चुनाव से पहले इतना क्रांतिकारी कदम उठाने के पीछे संगठन में कौन कौन शामिल था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि भाजपा ने चुनाव से पहले बगावत कर चुके नेताओं को फिर से सहयोगी बनाया और उन पर दांव भी लगाया। उससे भी जिला संगठन के लोग भी नाराज चल रहे थे। चलिए, संगठन के अलावा सरकार की बात करते हैं। तो अंदर की खबर यह है कि संगठन के साथ साथ ही सरकार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रभारी मंत्रियों के खराब प्रदर्शन की भी बात सामने आई है, इसलिए मानकर चलिए कई मंत्रियों का विकेट गिरने वाला है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि यूपी के 15 ऐसे मंत्री हैं जिनकी खुद की विधानसभा में बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है। और ये सब छोटे मोटे नहीं, बड़े पावरफुल मंत्री हैं। इनमें से कुछ के नाम आपको बता देता हूं, जैसे सूर्य प्रताप शाही, जयवीर सिंह, राकेश सचान और गिरीश चंद्र यादव। ये ऐसे मंत्री हैं जो खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, तो इन पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। दरअसल सरकार ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा था कि आप लोग प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से जन जन तक धरातल पर पहुंचाएंगे, साथ ही लाभार्थी वर्ग को भी साधेंगे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव प्रचार के दौरान इन मंत्रियों की निष्क्रियता भी हार की बड़ी वजह बनकर सामने आई।
ऐसे में अब प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों पर सख्त एक्शन लिया जाना तय है। यही नहीं, आपको कई मंत्रियों के प्रभारी जिलों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उपाध्यक्ष के साथ ही जिलों में भी संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बार भाजपा दलित और ओबीसी चेहरों पर दांव लगा सकती है, क्योंकि दलित और गैर यादव ओबीसी वोटर 2014 और 2019 के चुनाव में भाजपा सरकार के साथ में था। आपको बता दें, भाजपा ने हार के कारणों को जानने के लिए 80 पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर हर एक लोकसभा सीट पर भेजा है। इसके लिए 40 टीम बनाई गई हैं और हर टास्क फोर्स की टीम के पास 2-2 लोकसभा क्षेत्र है। टीम अपनी रिपोर्ट 20 जून तक सबमिट करेगी। टास्क फोर्स के गठन के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है। दरअसल हारे हुए ज्यादातर प्रत्याशियों ने क्षेत्रीय विधायकों को अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। प्रत्याशियों ने प्रदेश नेतृत्व से कहा है कि चुनाव के दौरान उनकी क्षेत्र में विधायक पूरी तरह से निष्क्रिय रहे और यही नहीं, अपनी ही पार्टी को हराने की मुहिम चलाते रहे। कुछ ने यहां तक की चालाकी की कि जिस विधानसभा से विधायक थे वहां से अपना नाम हटवाकर दूसरी जगह का प्रभार ले लिया, जिससे वो भीतर भाग भी करे और नाम भी उनका सामने ना आए। वैसे भाजपा हार की समीक्षा न सिर्फ संगठनात्मक स्तर पर कर रही है, बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी सभी वजह खोज रही है, जिससे अगले विधानसभा चुनाव तक सारे कील काटे दुरुस्त किए जा सके। एक और अहम बदलाव की खबर है, वो ये कि अब सरकार को संगठन केंद्रित बनाया जाएगा। वैसे खबर तो ये भी है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। वैसे ही अब भाजपा चुनाव समिति का फीडबैक अंतिम मानकर टिकट देना बंद करेगी। अब कैंडिडेट का फीडबैक सर्वे एजेंसी से ना करवाकर भाजपा अपने ही संगठन के लोगों से करवाएगी।